14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाए। सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही है। 700 अरब रुपया खर्च करने का प्रोग्राम बनाया है। नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ का ऐलान। कहते हैं अगस्त और सितंबर के बिलों में रियायत मिलेगी। शहबाज शरीफ भी सस्ती बिजली के इक़दाम करें। मरियम नवाज सोलर पैनल्स की स्कीम भी ला रही हैं। सोलर सिस्टम के लिए 700 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, महंगाई पीटीआई लाई। बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। और आज भी कहता हूं, मुझे क्यों निकाला? महंगाई का ये तूफान खत्म करें। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने कि जिनको आज 18,000 रुपए का बिल आता है, उस जमाने में 2017 में 1600 रुपए का बिल आता था। मुल्क को यहाँ तक लाने वाले नाकाबिले माफी हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कौम IMF को लाने वाले चेहरे को पहचाने। जिम्मेदार वो है जो जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। नवाज शरीफ की वजीर आला मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। उस वक्त महंगाई का नामो निशान नहीं था। आज भी यही कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला। तालीम और सेहत के इक़दामात पर मरियम नवाज की तारीफ भी की। नवाज शरीफ के ऐलान पर बिजली सार्फिन को कितना रिलीफ मिलेगा? आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। सार्फिन के बिलों में 38% तक कमी होगी। 18,551 रुपये बिल अदा करने वाले को अब 11,495 रुपये अदा करना पड़ेंगे। कीमतों में कमी के बाद बिजली के टैरिफ और टैक्स में भी वाज़ेह कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत के बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं बिजली बिलों में रिलीफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अवाम दोस्त इक़दाम है। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए काट कर बिजली निर्खों में रिलीफ दिया। मुआशी इस्तेहकाम के बाद आवाम की जिंदगी आसान बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान की मुल्तान के पावर शो में घनगरज। कहा, बिजली बिल आवाम के लिए बम है। बिजली का बिल मकान के किराए और तनख्वाह से भी ज़्यादा आता है। बिजली के भारी बिल IPPs की वजह से आते हैं। IPPs को मजीद नहीं पालेंगे। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किरायों से बढ़ गए। पाकिस्तानी घरों के किराए से ज़्यादा बिजली के बिल दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। पाकिस्तान एशियाई ममालिक में सबसे महंगा मुल्क करार दे दिया गया। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। तमाम सरकारी दफातर में पानी की प्लास्टिक बोतलों पर पाबंदी लगा दी गई। तमाम दफातर में पानी के लिए जग और ग्लास इस्तेमाल होंगे। सिंध काबीना के फैसले के बाद हुक्मनामा जारी कर दिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में कौमी परचम बुलंद करने पर शुक्रिया। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर शुक्रिया। ओलंपियन अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र है। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खसूसी शिरकत। हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल के खिलाड़ी भी तकरीब में आए। PTI की आपसी लड़ाइयाँ उरूज पर। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर CNW शकील खान मुस्ताफ़ी हो गए। अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा व्हाट्सएप कर दिया। सूबाई हुकूमत पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्ज़ामात लगाए। दावा किया कि हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं कोई और चला रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी की बनाई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। शकील खान के हक में PTI से आवाज़ें उठने लगीं। आतिफ खान और महमूद जान ने अपना वजन शकील के पलड़े में डाल दिया। आतिफ खान ने कहा, शकील खान से ज़्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा।
साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करने का ऐलान। महमूद जान ने कहा कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। शकील खान असूलों पर समझौता नहीं करते। हम्माद अजहर ने पीटीआई से इस्तीफा क्यों दिया? 24 न्यूज़ हकायक सामने ले आया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान शदीद झड़प हुई। अली अमीन गंडापुर ने हम्माद अजहर को ताने मारे कि ज़ाती मामलात तो आपके ठीक चल रहे हैं, पार्टी की बात हो तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, पार्टी मामलात नहीं चलते तो इस्तीफा देते हैं। जिस पर हम्माद अजहर गुस्से में आ गए। पार्टी रहनुमाओं की बजाय सूबे पर तवज्जो दें, हम्माद अजहर का अली अमीन को जवाब। हम्माद अजहर ने पार्टी में 3 धड़ों और 2 ग्रुपों की निशानदेही कर दी। बोले 8 फरवरी के बाद एक ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आ गया, दूसरा ऐवान में पहुंच गया, तीसरा ग्रुप मातूब है। पीटीआई एमएनए इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खातून के लिबास पर एतराज़। कहा इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने इकबाल आफरीदी के मामले पर माजरत कर ली। खवातीन अरकान पार्लियामेंट में गम गुस्सा। इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का तहरीक इंसाफ से इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। मुझे 7 साल हो गए हैं तकरीबन के इलेक्ट्रिक में, सो पिछले 4-5 सालों से तो ये चल रहा है। मैं एक्चुअली सुबह नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें थी, अभी सेनेट में थी, तो मैंने देखा नहीं है, मेरे सामने कोई कमेंट नहीं आया। यही बताऊंगी कि मैंने देखा नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। बाकी मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी तो मुझे नहीं मालूम। ये मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई बात हुई है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में खातून पर पीटीआई रुकन के गैर मुनासिब इल्ज़ाम। 24 न्यूज़ के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान सादिया दादा के पास पहुंच गया। सादिया दादा ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों में 7 साल से शरीक हो रही हूँ, आज तक कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा करार दे दी। कहते हैं 2011 के प्रोजेक्ट का इख्तिताम हो गया, गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है, वो भी जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल हैं। NA 97 तांदियावाला में दोबारा गिनती से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाअत करेगा। NA 97 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सादुल्ला कामयाब करार पाए थे। क्या पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम फ्लॉप हो गई? मुश्किल शराइत, ज़्यादा डाउन पेमेंट से तलबा परेशान। 6000 तलबा ने बाइक्स लेने से इनकार कर दिया। 8000 तलबा ने मोटरसाइकिल के लिए दरखास्तें दी, अभी तक चंद तलबा को ही मोटरसाइकिल मिले। HEC की तलबा को राम करने की कोशिश। इसराइल के गजा पर हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतें 40,000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इतनी बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनियों की शहादत को अंदोहनाक करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मिक में ऑपरेशन। फितना अल ख्वारिज के 3 खारजी जहन्नुम वासिल, 1 ज़ख्मी। सदर आसिफ जरदारी का ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत दीगर इदारों की इजाज़त के बगैर इंटरनेट कैसे बंद किया जा सकता है? PTA अज़खुद कार्रवाई नहीं कर सकता। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद की जा सकती है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी ममालिक से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स का शुबा। केस तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को भिजवा दिया गया। महकमा सेहत ने मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया। एयरपोर्ट्स पर मुश्तबा अफराद की कड़ी निगरानी की हिदायत। स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मंकी पॉक्स वेरिएंट से कॉन्गो में 450 अफराद हलाक हो चुके हैं। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश,
खानेवाल, लोधरा, जलालपुर, पीरवाला समेत कई इलाकों में बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज और कल इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा में बारिश की पेशगोई कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती। डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले शहरी से 2 करोड़ 32 लाख से जायद रकम लूट ली। मीठा दर थाने में डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। वाकया आई चुंदरीगढ़ रोड के करीब पेश आया। इंसाफ वो जो होता दिखाई भी दे। बरतानिया में अदालतों और पुलिस ने इंसाफ की मिसाल कायम कर दी। 18 दिन में 575 अफराद को सजाएं सुना दी गईं। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस शरपसंदों की गिरफ्तारी भी जारी। 1000 से जायद मुल्जिमान पकड़े जा चुके। 29 जुलाई को 3 कमसिन लड़कियों के कत्ल के बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे शुरू हो गए थे। पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। 3 से 7 साल की सजा, 50 लाख तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में फैसला। पतंगबाजी की ममानत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरामीम मंजूर। सिफारिशात पंजाब काबीना को इरसाल। सुपरमून के सुपर नज़ारे, वो भी साल में 4 बार। रवां साल 4 बार चांद को उसकी पूरी आबोताब में देखा जा सकेगा। पीर को पूरा चांद मामूल से ज़्यादा रोशन और ज़मीन के करीब होगा। सितंबर का सुपरमून जुज़वी ग्रहण के साथ देखा जा सकेगा। अक्टूबर में तीसरा और नवंबर में आखिरी सुपरमून होगा। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग सेशन का कज़ाफी स्टेडियम में आखिरी रोज़। आज बांग्लादेश टीम लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। 21 अगस्त से रावलपिंडी स्टेडियम में पहला टेस्ट खेला जाएगा।